डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खबर ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए एक मखसूस जमात के लोग सोशल मीडिया पर तूफ़ान उठाए बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई से मुतालिक ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चंद डॉलर्स के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बानी पीटीआई का नाम लेकर यकीन दहानी कराई है कि वो इस मामले को हल कराएंगे। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ फेक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक सिर्फ वही कहा है जो उनकी विक्ट्री स्पीच पूरी दुनिया ने बराह रास्त सुनी है। सुना है कि अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बहुत खुश हुए हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना है कि जो बाइडेन के दौर में मुदाखलत हुई और उस दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से ठीक हो जाएगा। इस रद्द अमल से अंदाज़ा लगा लें कि बानी पीटीआई आज तक यही मानते आ रहे हैं कि जो बाइडेन के दौर में डोनाल्ड लू के ज़रिए पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत हुई और उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और वो बानी पीटीआई के दोस्त हैं तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ ठीक से मुराद है डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुदाखलत करेंगे। जी हाँ, यही इनकी दोहरी सियासत है। अमेरिका ने जो बाइडेन दौर में पाकिस्तान में मुदाखलत की जो कि गलत थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बनकर पाकिस्तान में मुदाखलत करेंगे और वो बिल्कुल ठीक होगी। सियासी मुनाफिकत की इंतहा ये है कि ये दोनों बातें एक ही शख्स एक ही वक्त में कर रहा है। उनका मसला मुदाखलत हरगिज़ नहीं है। इनको मसला सिर्फ इतना है कि इनके हक़ में आखिर मुदाखलत क्यों नहीं हो रही। आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने दौरे इक़्तिदार में सियासी मुखालफीन से लेकर मीडिया पर्सन्स तक और आम शहरी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक उनके बस में जो था वो सब किया गया। झूठे मुकदमात से लेकर झूठे रेफरेंसेस तक बनाए गए। इख्तलाफ करने वाले चैनल्स और सहाफ़ियों को टफ टाइम दिया गया। अपनों को नवाजा गया और इख्तलाफ करने वालों को नौकरियों से निकलवाया गया। मीडिया से लेकर पार्लियामान तक सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ गैर जमहूरी और गैर सियासी लोगों के ज़रिए मैनेज किया गया। अलमिया तो ये है कि एक ख़ास मकसद और वोट बैंक की खातिर सियासत में मजहबी टच दिया गया, और सानेहा तो ये है कि अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इससे अपनी तकरीरें शुरू करने वाले आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बेबस इंसान की मदद के मोहताज है। जी हाँ, बानी पीटीआई ने अपने करीबी साथी जुल्फी बुखारी की ड्यूटी लगाई है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया से राबता करें। जुल्फी बुखारी तस्दीक कर रहे हैं कि वो ट्रंप की टीम और उनकी बेटी और दामाद से राबते में हैं। वो पुरुमीद हैं कि बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए ट्रंप अपना असर व रसूख ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हुकूमती वज़रा पीटीआई की इन उम्मीदों पर मुसलसल पानी फेर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का बानी पीटीआई कहा जाए या बानी पीटीआई को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि इन दोनों में काफ़ी आदतें मिलती जुलती हैं। झूठ बोलना, हठधर्मी करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपनी बात को मनवाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाना, ये सब इन दोनों रहनुमाओं में मुश्तरक है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर अमेरिका बानी पीटीआई की मदद के लिए आया तो देखा जाएगा। अदालती निज़ाम के तहत अगर किसी को सज़ा हुई है तो हम कोई ग़ुलाम थोड़ी ना हैं कि उनके कहने के ऊपर ये चीज़ें बदल देंगे। जी हाँ, बानी पीटीआई के मामले पर मौजूदा हुकूमत ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक बार फिर दो टोक तरीके से वाज़े कर दिया है कि अमेरिका के साथ जहाँ दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी भरपूर तरीके से इख्तलाफ भी किया जाएगा। उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे। वज़ीर दिफा का मानना है कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। दफ्तर खारजा ने भी आज वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही तहरीक इंसाफ में भी एक नई जान पड़ गई है। वो 9 नवंबर को सवाबी में जलसा, एहतजाज या धरना देने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान है कि वो इस बार सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस बार निकलेंगे तो घरों में बता कर आएंगे कि अगर वापस ना आए ना तो उनके जनाजे पढ़ लिए जाए। ये डायलॉग भरा ऐलान महज एक ऐलान है और अपने कारकुनों का खून गरमाने की एक भोंडी सी कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो आज सर पर कफन बांधने की बात कर रहे हैं, मगर जब वक्त आता है एहतजाज का तो इस्लामाबाद पहुंचकर सीधा केपी हाउस पहुंच जाते हैं।
कैमरों से बचने के लिए सर पर कफन नहीं कपड़ा बांधते हैं और निकल कर कई घंटों तक, जी हाँ कई घंटों तक किसी ऐसे मुकाम पर जा बैठते हैं जहाँ उनका किसी से कोई राब्ता ही नहीं रहता। फिर वो अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नमूदार होते हैं और दावा करते हैं कि वो इस्लामाबाद से पेशावर पूरे 12 अजला में अपने ही सूबे में छुपते छुपाते पहुँचे हैं। उनकी इन बातों पर उनके अपनों को यकीन नहीं आता तो भला हम जैसे उन्हें कहाँ संजीदा लेंगे। बहरहाल इस बार तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही है कि वो 9 नवंबर के एहतजाज में बानी पीटीआई का पैगाम आवाम तक पहुंचाएंगे और इस जलसे में कौम को फाइनल कॉल दी जाएगी। अब ये फाइनल कॉल भी बड़ी ही अजीब है। गुज़श्ता 1.5 बरस से ये फाइनल ही नहीं हो रहा, हर फाइनल कॉल के बाद एक और फाइनल कॉल की कॉल दे दी जाती है। यहाँ भी उनकी दोहरी सियासत और दोहरा मयार देखिए। ये पीटीआई वाले एहतजाज को अपना आइनी और जमहूरी हक मानते हैं, चाहते हैं कि ये हर हफ्ते, जी हाँ हर हफ्ते मुल्क बंद कर दें और कोई उनको रोकने टोकने या पूछने वाला ना हो। और तो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेकर उनके इस हक़ एहतजाज को मॉनिटर करने बैठ जाए। मगर जब बात आती है अपनी हुकूमत की तो आइन, कानून और जमहूरियत बदल जाती है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा अपने जायज़ मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज है। उनको एहतजाज करने का हक़ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम हड़ताली और एहतजाज करने वाले असातिज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के 1 लाख से ज़ायद प्राइमरी असातिज़ा को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। एहतजाज खुद करें तो हक और दूसरे करें तो ना हक। यही लुब्बे लुबाब है तहरीक इंसाफ की टोटल सियासत का। आज हम बात करेंगे कि मुल्की सियासत में क्या होने जा रहा है। 9 नवंबर को जलसा होगा या धरना होगा? बानी पीटीआई अपने सपोर्टर्स को क्या फाइनल कॉल देंगे? सरों पर कफन बांधकर कौन कौन निकलेगा और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा? और इसी पर बात करने के लिए जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनमें शामिल है जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और हमें ज्वाइन करेंगे जी ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज के मोतबर पैनलिस्ट मेरे साथ बिल्कुल बन चुके हैं, मौजूद हैं जी मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुझे ज्वाइन किया हुआ जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट लाहौर स्टूडियोज़ में मेरा साथ दे रहे हैं जी ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली। अब ये कितना साथ दे रहे हैं ये उनके तज्ज़ियों से अभी हम अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन मैं शो का आगाज़ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ आ गया है। किस चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ आ गया? वही चीज़ एक सिचुएशन क्रिएट हुई। देखने को तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इलेक्शन था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ज़ाहिर सी बात है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खबर ने पाकिस्तान में एक सियासी हलचल मचा दी है और उसी हलचल से रिलेटेड वो कहते हैं ना, ट्रंप जदों आवेगा लग पता जावेगा। क्या पाकिस्तान को वाकई लग पता जावेगा या फिर ये सिर्फ एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी जा रही है? डज इट रियली इवन मैटर्स? क्या मुल्की सतह के ऊपर ये मैटर करता है इंटरनेशनली कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होगा वो पाकिस्तान के अंदर XYZ कैदी के हवाले से ये इंस्ट्रक्शंस देगा? दिनेश, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अभी 6 महीने तो ट्रम्प को विल टेक कि जाके 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर करना है। देन उनकी प्रायोरिटीज आप देखें ना, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उनके गाजा की लड़ाई, पैलेस्टीन सिचुएशन, यूक्रेन वॉर, लेबनान वॉर, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद उनकी डोमेस्टिक मैनिफेस्टो में जिन्होंने बातें की हैं जिसमें उन्होंने बात की है इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की है, उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की है, एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट होती है उनमें टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। देयर आर बिग इश्यूज. पाकिस्तान डजंट स्टैंड एनीवेयर इन दीज इश्यूज. Pakistan is going to be the last priority, and then in Imran Khan it will take further last priority. We must understand. मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर्स को they should not talk about it. They should never mention it. There is no need. ना फॉरेन ऑफिस को बात करने की जरूरत है। आप ये कहें yes, new administration, we want to come into best relationship the way we always maintain, and we expect कि बड़े अच्छे हमारे cordial relationship रहे हैं और होंगे। बाकी बातें जो हैं वो आप छोड़ दें कि जी ये अवामी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, अवाम फैसला करेंगे, व्हाटएवर इट इज, दैट्स द एंड ऑफ इट। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कम से कम भी फर्स्ट 6 मंथ में तो मैं सोचता भी नहीं हूँ दे विल एवर टॉक अबाउट ये बानी पीटीआई की बात।
हाँ, छह वहाँ का महीने के जो बाद सर? पाकिस्तान डायस्पोरा है 6 महीने के बाद भी दे विल नॉट लाइक दिस। उनके इसमें फिगर आउट ही नहीं होता। बात ये कि कैसे मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर वो बात करेंगे भी किसी तरीके से किसी स्टेज पे जाके, तो वो जाके बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान से, कभी अगर ट्रम्प ने बात करनी है, या ये शेख जायद बिन सुल्तान नहान से बात करेंगे, दे नेवर इंटरफियर दिस थिंग्स। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल के अंदर ये कभी को बात हो सकेगी। उससे पहले गवर्नमेंट में केसेस हैं, अभी आपके पास नया एक्ट आ गया है, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, व्हाटएवर, देयर विल लॉट ऑफ इफ एंड बट्स बिटवीन दैट। तो आई थिंक इसको तो किसी को फिक्र होनी ही नहीं चाहिए, ना हमें कोई बात करनी चाहिए। इट्स नॉन इशू। देखना ये कि कब जाके कोई बात होती भी है कि नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में इसको हमें किसी भी मिनिस्टर को, फॉरेन ऑफिस को अननेसेसरी, ना कोई पैनिक की बात है, ना कोई ज़रूरत है करने की। सो वी ठीक शुड है। फॉलो, अपना काम करें। हाँ, हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, हमने ईरान से अपने पेट्रोल रिबेट प्राइस पे लेने के लिए अमेरिकन से कैसे बात करनी है। अगर उन्होंने वेवर दिया इंडिया को, तो हमें भी दें। गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, हमें वो बात करनी है। हमें टैक्स और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करनी है, अमेरिकन के साथ वो बात करनी है। हमें सिक्योरिटी इशू जो अमेरिकन छोड़ के गए यहाँ पर अफगानिस्तान में इशूज हुए हैं, हमें वो प्रायोरिटी सेट करनी है। हमें उसमें कहना है हमने क्या लॉस किया आपके जाने के बाद, हमें कितना सर जो है, वी नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू काउंटर जो आप छोड़ गए वेपन एमुनेशन लेटेस्ट, उनका काउंटर करनी। वी हैव टू डू आवर ओन होमवर्क फॉर दीस थिंग, इट डजंट फिगर आउट एनीवेयर। तो ये हमारी प्रायोरिटीज, दिस व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट। राइट। मैं इसी सवाल को एक अलग नज़रिए के साथ सोलंकी साहब मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी। जो भी ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा सर आंखों पर, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि बिल्कुल इसको इग्नोर करना चाहिए, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई, बिकॉज जुल्फ़ी बुखारी कौन वाकिफ़ नहीं है उनसे, हम सब जानते हैं कि वो बानी पीटीआई के कितने करीब हैं। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनकी बाकायदा तौर पर ये तस्दीक हुई है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि जितनी भी जो ट्रंप की टीम है, ना सिर्फ टीम बल्कि इवन द फैमिली मेंबर्स, उनकी बेटी उनके दामाद के साथ ये ज़रा मिंगल अप करें, अपनी पीआर करें। ये किस लिए पीआर हो रही है, उन्होंने क्या करना है पाकिस्तान के लिए? इसीलिए पीआर हो रही है ना कि जो बानी पीटीआई है वो किसी तरह अपने लिए रियायत ले सकें, छूट ले सकें। इस लेवल पर भी अगर बात आ जाए सोलंकी साहब, तो आपको लगता है कि हुकूमत को या किसी को इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए, हमें वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसका जिक्र हारिस नवाज साहब कर रहे हैं? यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन टू इट सर? नहीं, रद्द-ए-अमल तो देना चाहिए लेकिन संजीदा नहीं, क्योंकि ये जो जिसको आप हलचल कह रही हैं, ये पीटीआई के सोशल मीडिया में हलचल तो है, पाकिस्तान में कोई सियासी हलचल नहीं है, सड़क पर कोई हलचल नहीं है। ये दुरुस्त है कि पीटीआई के कुछ लोग जो है उनकी ख्वाहिश है कि ट्रंप साहब जो है वो पीर 20 जनवरी 2025 को जब उनकी हल्फ बर्दारी हो जाए तो वो पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, उसमें वो स्टेट डिपार्टमेंट को ये फरीज़ा सौंपें कि जी फौरी तौर पर खान साहब की रिहाई करवाएं। यह ख्वाहिश तो हो सकती है, एक जहनी माली खोलिया तो हो सकती है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिशात इनकी और भी बहुत सारी थी। ख्वाहिश तो ये भी थी कि जी हम 10 साल तक हुक्मरानी करेंगे, फलां साहब को हम आर्मी चीफ लगा देंगे, फलां साहब को लगने नहीं देंगे, फलां साहब के खिलाफ बगावत कर देंगे। ख्वाहिश तो उनकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताया हारिस नवाज साहब ने कि ट्रंप साहब जो है वो जिन मामलात पर इलेक्शन जीत कर आए हैं और जो वादे वईद किए हैं, उसमें खान साहब और पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र है कि जी चीन के खिलाफ टैरिफ्स कैसे लगाएंगे, उसमें जिक्र है कि जी हम यूक्रेन की जंग कैसे ख़त्म करेंगे, उसमें जिक्र है कि जी यूरोपी जो उनके इत्तेहादी हैं वो आपको ज़्यादा पैसे दें नेटो को चलाने के लिए। उसमें जिक्र है कि जी हम मेक्सिको पर हम एक ऐसी बाढ़ लगाएंगे कि वो वहाँ से तारकीन वतन नहीं आएंगे। उसमें तो भारत के हवाले से भी कहा है कि जी वो अपनी जो मसनूआत हैं वो सस्ती यहाँ बेचता है, उस पर हमने टैक्स लगाना है। उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें पाकिस्तान, पीटीआई, इमरान खान, इस तरह के कोई जिक्र नहीं है।
तो ये अपने आप को खुश रखने के लिए कोई इस तरह की बात करते हैं तो उस पर हंसना चाहिए, क्योंकि ये कोई संजीदा बात नहीं है। ये लोग पानी में मदानी जो है वो उसको घुमा रहे हैं, उसमें से मक्खन नहीं निकलना। और जब अली मोहम्मद खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो ये कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडन की मुदाखलत हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीटीआई ये मान रही है, ये मान के चल रही है, यही इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं, आज के दिन भी उनकी यही पॉलिसी है कि भाई वो जो बाइडन के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर एक इंटरफेरेंस की गई थी, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो बानी पीटीआई की जो हुकूमत है उसको गिराया गया था, वो मुदाखलत गलत थी। अब क्योंकि ट्रंप साहब आ गए हैं तो वो अगर कोई मुदाखलत करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक मुदाखलत होगी सर। तो ऐसे में तो फिर मामलात तो फिर सीरियस हो जाएंगे ना, पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर ये मामलात आएंगे, और फिर जब इस तरह के मामलात आएंगे और एक जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों की करेगा, तो दैट इज ऑलरेडी गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक, नो? देखें, वो अपनी जहन साजी कर लें, जो कुछ भी करना है वो कर लें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अमरीकी मुदाखलत पर इनके इतने बदलते हुए बयानात हैं, मैंने हफ्ते में इतनी कमीज नहीं बदलता जितने इनके बयानात बदलते हैं। आप देखें, पहले उन्होंने कहा कि जी अमरीकी मुदाखलत है, कहा कि जी वो अमेरिका ने कोई ख़त भेजा, फिर पता चला कि जी ख़त कोई नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की, वो जनरल बाजवा ने जो है वो अमेरिका को मजबूर किया कि वो करें। फिर कहा कि हुसैन हक्कानी ने कहा, फिर फलां कहा, फिर जो है वो आपने देखा अभी तो खैर ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको याद होगा कि एक अमेरिकी खातून कांग्रेस वुमन को किस तरह से गिड़गिड़ाते वो खुद खान साहब कह रहे थे कि जी आपका बड़ा असर रसूख है, आप बराए मेहरबानी जो है वो मुदाखलत करें। राइट। फिर अब जो है वो ट्रंप साहब से कहते हैं कि जी वो बाइडेन तो तरफदार थे, आप न्यूट्रल हो जाएं। पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो मुझे नहीं पता वो ट्रंप साहब को क्या कह रहे हैं। ये अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी कहना चाहें तो करें, लेकिन अमेरिका और ट्रंप मुल्कों के मफादात होते हैं, दोस्तियां नहीं होती, जाती दोस्ती पर नहीं चलते ये मामलात। उन्होंने अपने जो मुल्की मामलात हैं उसमें जिन वादे वईद पर वो मुंतखब होकर आए हैं उस पर उनको कुछ करके दिखाना होगा। पाकिस्तान उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और न इमरान खान। राइट। ब्रिगेडियर साहब, ये अजीब नहीं लगता, एटलीस्ट मतलब पर्सनली मुझे तो ब्रिगेड साहब भी बड़ा अजीब लगता है कि बानी पीटीआई हों, उनकी जितनी भी टॉप टीयर की लीडरशिप हो, कोई तकरीर करनी हो जलसे में, कोई भी बात करनी हो, अच्छी बात है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, या का नाबुदु वैया का नस्ताइन, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जब मुझे ये देखने को मिलता है कि अल्लाह के ऊपर इतना तकिया, कुरान के ऊपर इतना तकिया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद एक बेबस इंसान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो तकिया किए बैठेंगे, जी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर साड़ी सुनी जाएगी। ये आपको कुछ अजीब व गरीब सी सिचुएशन नहीं लगती? नहीं, अजीब व गरीब तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये होता रहा है। अच्छा। दुनिया में ये प्रेसिडेंस रहा है। अभी आप बात कर रहे थे ना एक दोस्ती की, तो अगर आपने ट्रंप की डेट्रॉइट की स्पीच सुनी हो, उसमें उसने क्या कहा है गाज़ा के हवाले से, उसने बड़ा क्लैरिटी से कहा है, और उसने बड़ा बाबांग दौल कहा है कि मैं बीबी नेतन्याहू को कहूँगा कि वो और जो है ओपन तरीके से और स्ट्रेट होकर काम करे अगेंस्ट दी पैलेस्टीनियंस। अब क्यों, जो उसका सन इन लॉ है कुशनर, वो बड़ा रिलेटेड है नेतन्याहू से, मतलब उसकी दोस्ती है, ट्रंप की दोस्ती है। फिर वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है कुशनर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी गाज़ा जो है, गाज़ा के अंदर जो वाटर फ्रंट है, यानी वाटर फ्रंट के अंदर क्या है, तेल की दौलत है, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक ज़ाती दोस्तियों का ताल्लुक़ है वो एक लेवल पे काम तो करती हैं, और ट्रंप ने सबसे आके कहा कि पहले फ़ोन किसको किया, मोहम्मद बिन सलमान को किया। अब हम एक ऐसी बात कर रहे हैं, जो आपका इंट्रो भी था और जो पहले भी बात हुई है, उसमें यह है कि पाकिस्तान जो है वो रिसीविंग एंड पे किसी भी तरीक़ाकार से आप देख लें। यानी जो बाइडन के ज़माने में पाकिस्तान से जो बाइडन ने बातचीत नहीं की किसी भी किस्म के ताल्लुकात के हवाले से, किसी भी किस्म के एक्सचेंज के हवाले से, हमने हमारे अपना इमरान खान की हुकूमत में उसके बाद भी हमने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन किस तरह करके चीज़ें चली नहीं चली। अभी कुछ चीज़ें होती है मेरे ख़्याल में जो पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से होती हैं। अगर आप ये कहें कि एक मुल्क में आप पब्लिक परसेप्शन किसी कुछ लोगों का डेवलप नहीं होने देंगे तो वो अननेचुरल है, वो हो नहीं सकता।
اور ایک ملک میں تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے خیالات لے کے نہیں چل رہے ہوتے. اب ٹرمپ جہاں ہے وہ کیا، اب اس کی بیسس بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں آپ نے عمران خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہاں وہ ملے تھے، ان کا فوٹوگرافک سیشن ہوا تھا. تو اس حوالے سے اگر اس میں زلفی بخاری کی میرا خیال کوئی امپورٹنس نہیں ہے، نہ زلفی بخاری کا میری نظر میں کوئی کانٹیکٹ ہے جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے. ہاں ساجد تارڑ ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اور اب بھی وہ ٹرمپ کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی انٹرنیشنل ڈائنامکس بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم میں امریکہ، اگر آپ اسرائیل اور امریکہ اور غزہ کی جنگ دیکھیں تو اس میں امریکہ از آلسو اے لوزر، کیونکہ امریکن نے جو کچھ پالیسی اختیار کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے امریکہ و ایران پہ اٹیک کیا تھا، ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا، اس سے پہلے انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے یہ بات چیت ہوئی تھی ایران کی اور امریکہ کی، اور یہ کہ آپ نے اگر فائر کرنا ہے تو آپ نے پاپولیشن سینٹر کو ہٹ نہیں کرنا، آپ 2-3 جگہ پہ بم مار لیں. انہوں نے مار لیے بم. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس کے اندر پہلے ٹرمپ کے لیے وہ چیزیں امپورٹنٹ ہوگی جو چیزیں امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، یا امریکہ کو بھی آپ چھوڑ دیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک ڈونلڈ ٹرمپ کا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی تعلق ہو وہ ان کے لیے رعایت نہیں مانگے. ایک کنیکشن عمران خان کے ساتھ نظر آتا ہے بیک گراؤنڈ میں، ماضی، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر آپ پبلک پرسیپشن بھی ڈینائی نہیں کر سکتی. اب میری نظر میں اس پبلک پرسیپشن کے اوپر اگر ایک گورنمنٹ ہیو اینڈ کرائی کہے، یا آپ کا فورن آفس بھی جا کے درمیان میں آ کے فورن آفس کو ان چیزوں کے اوپر دینا چاہیے جو چیزیں پاکستان کے ان نیشنل ایشوز سے یا عوام کے ایشوز سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے حساب سے آپ لے کے چلیں. اگر ایک پارٹی کو پرسیپشن بنا رہی ہے، کوئی چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، تو میرا خیال ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے حساب سے منور کرے، اپنے حساب سے. لیکن وہ ریالٹی کے نزدیک ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ کو جنوری تک کا انتظار کرنا. آپ مجھے بتا دیں، بالکل آپ کی بات آ گئی، لیکن مجھے بتا دیں کہ یہ جو پارٹی ایک پرسیپشن بنا رہی ہے، علی محمد خان صاحب بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی بنا رہی ہے، جو بھی ایک پرسیپشن بنا رہی ہے، ان کے فینس بنا رہے ہیں جیسے بھی، یہ پرسیپشن ہی ہے یا اس میں کوئی ریالٹی ہے؟ جو کہتے ہیں پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی، لیکن یہ فی الحال یہ پرسیپشن ہی ہے. آل رائٹ. اسی نوٹ کے اوپر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے، دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. مرتضی سولنگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے آج کی سیدھی بات زون میں. سولنگی صاحب، اس سیگمنٹ کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. 9 نومبر کو کیا ہوگا؟ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، بڑکیں ہوں گی، شوخیاں ہوں گی کہ واقعی میں کچھ سیریس ہونے والا ہے؟ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ نام دیں کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. کون سر پہ کفن باندھ کے نکلے گا؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو رپورٹیں ہوں گی نا سر آپ کے پاس. سولنگی صاحب، میرے خیال میں 9 نومبر کو جو فائنل کالز کا جو لامتناہی سلسلہ ہے اس میں ایک اور فائنل کال کا اعلان ہوگا. وہ ایک میرے دوست اور ہمارے محبوب شاعر تھے، وہ بھی نیازی تھے، ان کا نام منیر نیازی ہے. تو انہوں نے کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ایک فائنل کال کے بعد ایک اور فائنل کال ہوگی. دیکھیں یہ فائنل کالز جو ہے وہ خان صاحب 10 اپریل 2022 کو جب سے ان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک عدم اعتماد کے تحریک کے نتیجے میں جانا پڑا، اس کے بعد وہ فائنل کالیں ہی دے رہے ہیں، لیکن وہ فائنل کالیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. آج بھی کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ 3 دفعہ تو اسلام آباد آ چکے ہیں، اور آخری بار بھی جب آئے تھے تو وہ ایک ایسی انجن کی طرح سے تھے جو اپنی بوگیاں جو ہے وہ گھر بھول آئی تھی. وہ اپنا جلوس جو ہے وہ 26 نمبر چورنگی پر چھوڑ کے وہ کسی خاص پرسرار جیمز بانڈ 007 کی طرح سے
डी चौक से दूर एक जगह वारिद हुए और उसके रास्ता भूल बाद गए होंगे सुलंगी साहब, भूल जाते हैं ना रास्ता, इतने कंटेनर्स लगे होंगे, पता ही नहीं चला होगा कुम्बन केरियां किस गली में जाना है, भूल गए होंगे रास्ता सर। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जोग्राफिया का एक अजीम सबक दिया कि इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए 12 अजला आते हैं। वैसे 12 जो है वो खासा पसंदीदा हिंसा है इस जमात का। खान साहब को भी पाकिस्तान में 12 मौसम नजर आते हैं। तो ये एक तरह से एक आप इसको मजाक समझ लें, तफरीह समझ लें, सोशल मीडिया का बबल समझ लें, तो ये एक सरगर्मी है जो शायद इनके कारकुनों को खुश रखने के लिए की जा रही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी जो भाप है वो निकलती जा रही है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, सड़क पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई आदमी इनके भट्टी का ईंधन नहीं बनना चाहता। और उनके जो अपने कारकुन हैं, आप देखें कि पिछले 3-4 जो उन्होंने बड़ी कालें दी हैं, उसमें उनके कितने लीडर्स जो है वो सामने आए हैं। वो सारे जो है वो अपने खुफिया मकामात से रिमोट कंट्रोल इनकलाब जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक और इनकलाब जो है वो करेंगे 9 नवंबर को। अच्छा जी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये 9 नवंबर को जो सूरत हाल हमें सुलंगी साहब ने बताई है, मुझे तो लगता है ये तो बड़ी इजी पीजी सी सूरत हाल है। गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं, ना विफाक को टेंशन है, ना पंजाब को टेंशन है, अमन सुकून शांति जो होगा वो उधर सवाबी में होगा, ऐसे थोड़ा मोड़ा जश्न वशन करेंगे और उसके बाद ऐसे ही है ना, कुछ और कोई बड़ी चीज़ तो नहीं होने वाली ना, कोई ऐसे सर पे कफन बांध के ऐसे सफ़ेद कपड़ा बांध के तो कोई नहीं निकलने वाला ना। भाई जो सोलंकी साहब ने प्रेडिक्शन की है, उसके बाद तो वन शुड नॉट बी वरीड, कंटेनर चलने चाहिए सड़क के ऊपर। नहीं सर, मैं तो मुतमईन हूँ। रोड चलनी खुली होनी चाहिए और ट्रैफिक चलनी चाहिए, किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। अब ये 9 नवंबर आएगी तो क्या होता है ये तो फिर उसी वक्त देखा जाएगा। इससे पहले साफ जाहिर है इससे पहले भी कॉल्स दी गई और कॉल शायद आगे भी दी जाएंगी, क्योंकि एक वो कहते हैं प्रोटेस्ट है जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो रिपीटेडली चलती आ रही है। और प्रोटेस्ट किस चीज़ पे सर? और फिर देखना कॉल देने वाले का भी तो देखे ना, मतलब क्या अली अमीन गंडापुर का ट्रस्ट भी किया जा सकता है? इज ही इवन ट्रस्टवर्दी? ये तो अब अली अमीन गंडापुर खुद अपना मजाक बनाते हैं, फिर हम कुछ बोलें तो फिर हमारे ऊपर भी गुस्सा निकालते हैं। फिर नहीं, खुश होना चाहिए ना, अगर वो अपना मजाक बना रहे हैं तो लोगों को फिक्र नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, मैं तो नहीं खुश हो सकती कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, वो अपना मजाक बनवाए। सर मुझे तो ये मजाक बनाएंगे एक दिन खुद ही डाउन हो जाएंगे। आई सेड व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर यहाँ पे तमाम चीज़ें हंकी डोकरी हैं तो फिर पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। हाँ ये ठीक है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं और कुछ नहीं होने वाला तो फिर तो ये होना चाहिए कि बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है जी हो जाएगा, इतना कुछ तो होगा नहीं, तो वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अगर आप फिर उसके बाद पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस काउज करते हैं, इसका मतलब है कुछ होने वाला है। इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जिसका फेयर या जिसका अननोन, जिसको कहते हैं ना अननोन फेयर या अननोन डर वो मौजूद है। अगर तो हर चीज़ें प्रिडिक्टेड हैं, कैलकुलेटेड हैं और एंटीसिपेटेड हैं, तो फिर तो ये है कि कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोगों को ईजीनेस हो सके। सवाबी का आपने जिक्र किया, अब सवाबी की लोकेशन भी आपको पता है कि वो इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाएं तो सवाबी किस जगह पे मौजूद है। इट गोज़ डीप इनसाइड पख्तूनख्वा। उसका कोई इफेक्ट जो है ना तो वो अटक पे आ सकता है, ना वो पिंडी पे आ सकता है, ना वो इस्लामाबाद पे आ सकता है। तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स होंगे या जिस तरह वो जमा करेंगे एक तो हो सकता है सर इसीलिए उन्होंने सवाबी का जो है वो इंतखाब किया हो कि सब अपने पास ही रहे, अपने अंडर कंट्रोल रहे, मैं पहुंच भी जाऊं जलसे में, तकरीर भी कर लूं, खून गरमा देने वाली वापस भी आ जाऊं। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी होगा कि अगर पीपीपी ने कोई प्रोटेस्ट करना है तो वो सिंध का इंतखाब करेगी ना, क्योंकि कन्वीनियंस कहाँ मिलेगी उनको, कन्वीनियंस सिंध में ही मिलेगी। इस तरह पीएमएलएन ने करना है तो दावा करते हों कि भाई बानी पीटीआई जो अडयाला में हैं और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में कोई अन्नी मची हुई है कि जी क्यों इनको अडयाला में भेज दिया, और फिर वहां पे अगर एक आपने मुट्ठी भर प्रोटेस्ट करना है वो भी अपने सूबे में, तो सब फिर तो जब हम बार बार एक बात करते हैं तो कोई तो चीज़ है ना जिसके बारे में लोग बात करते हैं, तो उनको बात करने दें ना।
میرا کہنے کا مطلب ہے وہ جب تک آپ کو دیکھ کے آگ نہیں جلتی تو دھواں تو نہیں اٹھتا نا. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ جو ہے وہ نومبر کو سامنے آ جائے گا. خود ہی لگاتے ہیں. اب تیلی لگائی ہے نا فائنل کال. اب سر دیکھیں کتنی بھی یہ فائنل کال کوئی انہوں نے مطلب دی ہے نا, 400 دفعہ تو یہ کال دے چکے ہیں فائنل کال. سر تیلیاں خود ہی لگاتے ہیں, خود ہی آگ جلاتے ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے دی ہے تو فکر نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ گورنمنٹ نے تو نہیں دی نا, یا رولنگ پارٹی نے تو نہیں دی, انہوں نے کال دی ہے تو انہوں نے کال دی ہے تو ان کو دینے دے. یہ تو یہ بحث در بحث ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو کال دی ہے فائنل کال کیا ہو سکتی ہے بریگیڈ صاحب؟ آپ کے بھی آخر کانٹیکٹ ہیں, پروٹیسٹ ہی ہو سکتا ہے, پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, لوگ جمع ہو سکتے ہیں, تقریریں ہو سکتی ہیں. پاکستان میں یہی ہوتا ہے, ماضی میں بھی ہوتا ہے, باقی پارٹیاں بھی یہ کرتی ہیں. یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے, یہ پاکستان پہلے بھی ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو جائے گا. اگر وہ لوگ جمع ہوں گے تو ایک پاور شو, نہیں جمع ہوں گے تو خود بخود ہی ڈسیپیٹ ہو جائے گا. میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث صاحب, از اٹ دیٹ سمپل؟ جتنی سمپلسٹی کے ساتھ بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بتایا ٹھیک ہے آئیں گے لوگ, ہو جائے گا, نہیں آئیں گے پھر بھی ٹھیک ہے ہو جائے گا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. از اٹ دیٹ ایزی پیزی اینڈ سمپل, یا آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بینش بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ میں ان کی کے پی کے چیف منسٹر کی جو ہے پولیٹکس سے ہی اختلاف کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر ہیں, آپ کو عوام نے اپنے صوبے کے کاروباری زندگی چلانے کے لیے لی ہے, ان کی فلاح بہبود کے کام کریں. آپ اگر روز جلسے کرتے ہیں, روزانہ جلوس میں دھرنے لے کے نکلتے ہیں, از اٹ یور جاب؟ آپ کی کے پی کے کی پولیٹیکل لیڈرشپ صدر, جنرل سیکرٹری, کوئی سب غائب ہیں, تو اس سے صوبے کو کتنا فرق پڑتا ہے؟ آپ وہاں پر کیا عوام کے جلسے میں کوئی بتائیں گے کہ آپ نے کیا اسپیشل آپ نے کام کیا پچھلے 8 مہینے میں جو سندھ سے یا بلوچستان سے بہت اچھا کام کیا ہے؟ ہم نے 1 2 3 4 5 کیے ہیں اور اس لیے اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. 0 پرفارمنس نمبر 2. اس کے بعد آپ ابھی صرف دے وانٹ جسٹ ٹو بی ریلیونٹ, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے مائل رکھیں, اٹریکٹ رکھیں جی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا اونلی پرپز. صرف ثوابی میں کرنے کا کیا اچیو کرنا چاہیے؟ آپ اپنے صوبے میں ہیں, آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے, ڈسپرس ہو جائیں گے, اگلے 1 مہینے کا پھر کہیں ہم پھر جلسہ کریں گے, ہم ادھر مارچ کریں گے. دے ول جلسہ یہ آپ اس وقت کریں گے 20 جنوری کے بعد. ایک ضرور کوشش کریں گے اٹیمپٹ کرنے کی جس میں وہ بتا سکیں کہ یہاں کے امریکن جو امبیسڈر ہیں وہ بتا سکیں جی واقعی پاکستان میں یہ فیوٹائل ایفرٹ ہے, کوئی پرپز نہیں ہے اس کا. سیکنڈ, آپ آتے ہیں, آپ خود ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ ایک بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی اسلام آباد میں. از دس دا وے ٹو ہولڈ جلسہ؟ پنجاب میں آپ جاتے نہیں ہیں, یا تو پنجاب میں جلسہ کریں تو بات کی, سوابی میں تو نتھنگ, اپنی پرفارمنس بتائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا. لیکن اٹک برج کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ چاہیے, اسلام آباد گورنمنٹ چاہیے, وہ ضرور آپ کوشچن لیں. دیٹ از اینڈ. باقی کوئی ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کنٹینر نہ رکھیں, کچھ نہیں رکھیں, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہی ایک مقصد ہے کہ وہ بتائیں گے جی کہ ہم اب اگلا جلسہ یہ کریں گے, اس میں ہمارا لیول یہ ہوگا, بات کریں گے یہ دیکھ لینا. میرے خیال میں ٹرمپ کی بات کریں گے جو کہ ایک فالس خام کا ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نو بڈی بادرز اباؤٹ دیز تھنگ. امریکن الیکشن میں اور جو ٹرمپ بنے گے کے ساتھ حارث نواز صاحب, آپ بھی اینڈ سولنگی صاحب, آپ لوگوں نے تو ایسی چل پل کی گولی مجھے بھی دی ہے اور میرے دیکھنے والے اس وقت جتنے بھی لوگ جو پی ٹی وی کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو ایسی چل پل کی گولی دی ہے سر, کیونکہ اگلا بندہ علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے سر پہ کفن, ہم واپس نہیں آئیں گے, ہمارے جنازے. اس لیول پہ بات ہو رہی ہے سر, آپ نے تو پوری مٹی ڈال دی اس کے اوپر. اتنا ظلم نہ کریں بریگیڈ صاحب, ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی تیاری ہو, یو نیور نو, مے بی دے سرپرائز اس سر. نہیں سرپرائز کہاں, ثوابی میں کر رہے ہیں, وہ مارچ تو نہیں کر رہے ہیں, ایک جلسہ کر رہے ہیں اینڈ دیٹس آل. اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یو تھنک کہ وہاں سے ایک کوئی 5 لاکھ کا سمندر لے کے اسلام آباد چڑھائی کر دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اپنے جلسہ اپنے صوبے میں کر رہے ہیں, وہاں کیا ڈر ہے؟ کچھ بھی نہیں, پولیس ساتھ ہے, سب ساتھ ہیں, آرام سے جلسہ کریں گے, ڈسپرس ہو جائیں گے. بٹ اٹک برج آئی سیٹ کہ اٹک کے اوپر دے ہیو ٹو ٹیک دیئر اون پریکاشنز. وہ ایک ہونا چاہیے کہ ان کا ایک کنٹینجنسی پلان 1 2 3 ہونے چاہیے کہ اگر یہ وہاں سے مارچ کرتے ہیں, کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں کہ جی ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز اسلام آباد کی طرف, وہ ارینجمنٹ آپ کی ضرور ہونی چاہیے. راستے نہیں بند کریں, لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں, جو وہ افیکٹ کریٹ چاہتے ہیں وہ مت کریں. جتنا آپ راستے بند کریں گے, یہاں پر یہ کریں گے, لوگ پریشان ہوں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا پی ٹی اے ڈوئنگ سم تھنگ. اگر اٹک سے کراس کر کے نہیں آ رہے, اپنے ایریے میں کر رہے ہیں, کرنے دیں.
मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में गवर्नमेंट को कोई इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोलंकी साहब एक लिहाज से एक और दोहरा मयार जो है वो सामने आ रहा है। कुछ हमें अपनी आवाम को, देखने वालों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, हमें एक फैक्ट चेक देना भी हमारा काम है। और इस टाइम पे जो मैं फैक्ट चेक उनको देना चाहती हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार हर हफ्ते उनके बस में होना सर, तो वो हर रोज़ कोई ना कोई एहतजाज करें, मुल्क का जो पहिया है उसको बंद करने की कोशिश करें, लेकिन उनके अपने सूबे में यही अली अमीन गंडापुर जो कि अपने इस एहतजाज के लिए इस तरह की हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी सर पे कफन बांध के निकलेंगे, जनाजे पड़े जाएंगे अगर हम वापस ना आएँ। सर उनके अपने सूबे में जो सरकारी टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने जायज़ हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सर उनको बरतरफ कर दिया, उनको मुअत्तल कर दिया। सर ये दोहरा मयार, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल और क्या होगी? जी, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 1 लाख असातिज़ा, वैसे ही तालीम का बुरा हाल है और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आपको मालूम है, किस तरीके से स्कूलों को जो दहशतगर्द हैं वो उड़ा रहे हैं। उसके बाद आप 1 लाख असातिज़ा को मुअत्तल करेंगे। आपके पास पैसे हैं जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं उनके लिए, लेकिन तालीम देने वालों के लिए पैसे नहीं हैं। और ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं स्वाबी में, बताए ना, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर स्वाबी तो नहीं है, पेशावर है। खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह नहीं लगा हुआ, 144 नहीं लगा हुआ, तो आप पेशावर में क्यों नहीं कर रहे जलसा? स्वाबी में करने की क्या तुक है, वो कोई समझा दे। ये बात दुरुस्त है कि इन तिलों में तेल नहीं है और ये कोई बड़ा इनकलाब, फाइनल कॉल, फाइनल सॉल्यूशन ये करने की सलाहियत नहीं रखते और ना अवाम इस तरह के मूड में है। लेकिन इनका एक माजी करीब का और माजी का जो तजुर्बा है, तशद्दुद का, खून खराबे का, इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, फौजी और सिविल तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का, वो तो है। तो कफन बांधने का और जनाजे देखने का भी सर ऐड कर ले, आप भूल जाते हैं। अब आप लोग भी सीरियस नहीं ले रहे भाई चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को, सोलंकी साहब। जी, वो ये दो चीज़ें तो ऐड करें, जनाजे का उन्होंने जिक्र किया, कफन का जिक्र किया, सर ये ऐड कर लेना अपनी लिस्ट में। जी सर। तो शायद वो निकाल चुके हैं पहले ही, लेकिन वो अपनी सियासत का है, बाकी जिस्मानी तौर पर उनको कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए ये कफन बांध के जो निकलते हैं वो अपने ख्यालों में ही हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको ये अजीब नहीं लगता कि जब अपने हक की बात हो, अपने एहतजाज की बात हो, तो अपना एहतजाज जो है वो हक पर है, लेकिन जब कोई दूसरा एहतजाज करे आपके अंडर, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके अंडर अगर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करे, असातिज़ा एहतजाज करें, वैसे ही असातिज़ा का, टीचर्स का एक ख़ास रुतबा है सोसाइटी के अंदर, अगर वो एहतजाज करें तो उनका एहतजाज ना हक, या आपको अजीब नहीं लगता? एंड इसको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि वक्त कम है, फिर ये चीज़ भी ऐड करने के KP काबीना जो है उन्होंने अपने इजलास में IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। बार बार इदारों का टकराव, बड़ी शख्सियात के साथ टकराव, ये जानकर करते हैं कि इनको शौक है या इनसे गलती से हो जाता है? देखिए, पाकिस्तान में तालीम तो वैसे ही जनाजा निकला हुआ है, उसमें अगर आप असातिज़ा को भी सैक कर देंगे या असातिज़ा को बगैर किसी लॉजिक या रीज़न के हटा देंगे तो वो उसको तो कोई शख्स अप्रिशिएट नहीं कर सकता ना। मतलब इसको किसी भी तरह से आप, जैसे पाकिस्तान में वैसे भी स्कूलों का जो म्यार है, आप या स्कूलों का जो हाल है वो आपको पता है, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन की छुट्टियां हम ऐसे देते हैं जैसे बच्चे जो हैं वहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते। अभी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 दिन के लिए आपने छुट्टियां दे दी। यार दुनिया पूरी में कॉन्फ्रेंसेज होती है, दुनिया पूरी में होते हैं, स्कूल भी चलते रहते हैं, दफ्तर भी चलते, तो हमारा ये ना एक ट्रेंड बन गया है कि हम इन चीज़ों को सीरियसली देते नहीं हैं किसी भी तरीक़ाकार से। तो ये बहुत एक आप जो बात कर रही हैं इसको कोई जी हक शख्स सपोर्ट कर नहीं सकता कि आप असातिज़ा को, इससे पहले स्कूलों का क्या हाल हुआ आपको पता है। यहाँ पे पंजाब में भी जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनको जब प्राइवेटाइज़ किया गया तो लोगों ने असातिज़ा ने किस तरह एहतजाज किया था, वहाँ पे तालीम का पहिया किस तरह का रुका था। तो मेरा ख़्याल जो बच्चों के मुस्तक़बिल से जो खेलना किसी भी सूरत में ये एक अच्छा कदम नहीं है। और इसको अगर आप एहतजाज कर रहे हैं और दूसरा एहतजाज कर रहा है तो उसके एहतजाज को भी रेकन करना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारे यहाँ सियासी
بصیرت میں یہ چیز جو ہے اس کو پذیرائی ملتی نہیں ہے. ہم اپنے لیے حق مانتے ہیں اور جب دوسرے حق مانگتے ہیں, چاہے وہ کوئی دوسری پارٹی ہو یا دوسرے انڈیویجول ہو, ہم اس کو غلط تصور کرتے ہیں. جس وقت ایک کنفارمیٹی کی, ایک یونیفارمٹی کی سچویشن آپ نہیں کریٹ کریں گے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اور دوسرا کر رہا ہے, اگر ایک پارٹی کچھ کر رہی ہے اور دوسری کر رہی ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے کر رہی ہے, اس کے بھی لاجک اور ریزن کو قبول, اس وقت تک پاکستان میں یہ ریئلائزیشن آنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو کے پی کابینہ نے جو اپنے اجلاس میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کہ غلط ہے, یہ ہونا چاہیے؟ کیا اس سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ ایک ہارمنی بھی تو ہونی چاہیے نا سر. ہاں نہیں ہونی چاہیے, یہ اس میں پریکٹیکلٹی میں تو یہ زیرو ہے. اور وش تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے فیڈرل, ایک آئی جی اسلام آباد کا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے مقدمہ درج کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد کے اندر آنا پڑے گا. تو وہ ہمارے ڈیزائرز تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ساری ڈیزائرز کس طرح پوری ہو سکتی ہیں, اور ایسی چیزیں آنی بھی نہیں چاہیے. یہ چیزیں کسی بھی صورت اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے نا, کہ ایک بیک ٹیسٹ کریٹ کیا جائے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ایسا نہیں لگ رہا کہ جو وفاق ہے اور جو پنجاب ہے اس کے اندر پھر بھی شاید آپ کو کہیں نہ کہ کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ سندھ آلسو, لیکن کے پی کے میں جسٹ بیکاز آف دا چیف منسٹر, جسٹ بیکاز کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, تو کہیں نہ کہیں ہرڈلز, ایک گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار, چاہے وہ اس کے لیے اس طرح کی بڑکے اور دھمکیاں لگائیں کہ ہم پنجاب پر آ کے یہ کر دیں گے, یا پانی پت والی دھمکیاں لگائیں. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں؟ بنیش دیکھیں, چیف منسٹر آف اینی پروونس should be very mature. His body language should be very good. He should be پڑھا لکھا. He should be able to do control. پوری کیبنٹ چلانی ہوتی ہے, ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے, لینگویج کیسے یوز کرنی ہے, بات کیسی کرنی ہے. Everything is missing. I am disappointed کہ انہوں نے چوائس کس کی اپنی چیف منسٹر کی, ایک تو نمبر یہ بات ہے. نمبر 2, جو پولیس کی بات کریں, جی پولیس پر یہ پریشر ڈاکٹر ہے, نتھنگ کہ جی نیکسٹ ٹائم آئیں تو جی وہ ڈریں ہمارے سے, یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 3 بات ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کہ آپ اس وقت ملک کو کیا چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ وی نیڈ ٹو دا بیسٹ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس, اینڈ دیٹ از پاسبل تھرو سیکورٹی, جو اس وقت ہمارے ملک میں سرج ہو رہا ہے اینٹی ٹیررزم کا, وہ ہم نے دیکھنے کی بات ہے. یہ ایشو ہمیں ریزالو کرنے ہیں. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس موقع پہ کوئی حرج نہیں ہے, ایک کال دے دیں کنسنسس کہ جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دے نو ہارم. اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ مینٹین کرنا یہ اسٹیبلٹی, کہ آپ کہیں جی بیٹھ کے ڈائلاگ کر دیں, بلکہ نیشنل کال دے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کہ جی بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹی بیٹھے دیکھیں کیا تحفظات ہیں, کیا پرابلم ہیں, جو ریزنیبل ہے ریزالو کریں, انریزنیبل نہیں ہو سکتی ہیں. حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے, حکومت ہیز ٹو انشور کہ باقی حکومت کے کام چلتے ہیں, فارن آفس کے, ڈیفینس کے, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, ایوری تھنگ ہیز ٹو کیپ موونگ. اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کو کوئی حرج نہیں اگر آپ کوشش کریں. جی میرے خیال میں یہ فرسٹریشن ہوئی ہے, دے وانٹ ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ has got nothing to do with it. تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر لیں, آئیں جی آپ کے جو لیڈرز بیٹھے ہیں بات کریں, کیا مسئلہ, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کم از کم you get 3-4 months کا آپ کو گیپ مل جائے گا, جس میں آپ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آئیں, لوگوں کو خوش کر لیں, اور لوگ آہستہ آہستہ پی ٹی کی طرف سے ڈرپ پہ ہوں, and they develop confidence in the government of Pakistan. رائٹ, فائنل کامنٹس مرزا سولنگی صاحب آپ سے میں لینا چاہوں گی. از اٹ اسٹل دا نیڈ, کیا ابھی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت کی طرف بھی جا رہا ہے, اچھی اچھی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, کافی زیادہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے, کہ ابھی بھی ضرورت ہے, جس طرح بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ٹرائی کرنا چاہیے کہ ان کو لوپ میں لیا جائے, پھر سے ان کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, یا یو تھنک دیٹ دا ٹائم از اوور اینڈ ناؤ دا گورنمنٹ کین ڈو وداؤٹ دیم؟ جن کو لوپ میں لینا چاہیے اس کی کوشش ہوئی ہے, اور کچھ لوگ لوپ میں ہیں. یہ لوپ میں ہیں تبھی تو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوں کہیں بھی ہوں. ان کے لوگ قومی اسمبلی میں موجود ہیں, ان کا قائد حزب اختلاف جو ہے وہ ہے موجود ہے, اس کے پاس وہ سرکاری عہدہ ہے, وہ مراعات ہیں, وہ کمیٹیوں میں موجود ہیں, سینٹ میں موجود ہیں, پنجاب کے اسمبلی میں موجود ہیں. تو ان کے ساتھ ابھی پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کمیٹی میں نہیں آئیں گے جو پارلیمان کی کمیٹی تھی, پھر اس میں آ گئے, پھر نکل گئے. پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو بنی, جس ترمیم کی مخالفت کی, اس کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کے اندر آ گئے, اس میں ووٹ بھی دیا. تو اور
जितने भी जो लोग मुंतखब हैं, जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं या हुकूमत से बाहर पार्लिमान के ओहदे हैं, उनके साथ तो वो एक इंगेजमेंट है और वो उस सिस्टम का हिस्सा है। जो लोग जेलों में हैं, जिनके पास मुकदमे हैं, जिनके पास कोई पार्लिमान और सरकार का ओहदा नहीं है, उनके साथ तो इंगेज करने की ज़रूरत है भी नहीं। राइट राइट ये आपने एक बड़ी एक मैच्योर सी डिस्कशन की है कि जी बिल्कुल जिस हद तक जितनी भी ज़रूरत हो एक कौमी धारे में सबको लाना चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वेरी वेरी क्विकली फाइनल में आपसे जाती हूँ कि बार बार हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वो इंटेंशन शो नहीं होती। अंदर कमरों में इजलासों की कहानी कुछ और होती है, बाहर आकर के माइक के सामने पोजिंग और गुफ्तगू कुछ और होती है। असल ज़रूरत तो वो है ना जो अंदर की कहानी होती है। जब आप जैसे कहा गया कैबिनेट में शरीक हो रहे हैं, आप असेंबली में शरीक हो रहे हैं, दैट इज नॉट मैटर। अब सियासी लीडर किस लिए होते हैं? पॉलिटिकल स्लोगन लगाने के लिए तो होते फिर हैं ना। तो इस तरह से तो अब डबल गेम चीफ मिनिस्टर कर ट्रम्प रहे ने हैं भी ये देखो ना, बानी पीटीआई के साथ। कमला हैरिस ने भी यहाँ पे अगर वो अफ्रीकन से मिलने गई थी, उसने कहा मैं अफ्रो अमेरिकन हूँ। अगर वो इंडियन से मिलने गई क्या मैं इंडियो अमेरिकन हूँ। अगर वो कहीं हो तो कहने का मतलब है कि सियासतदान तो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल, और वो सियासतदान हैं, सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन असल में जो बात कर रही है क्या वो उन चीज़ों में शामिल हो रहे हैं जो चीज़ें पाकिस्तान में असम्बली के अंदर हो रही हैं या जो पार्लिमान के, तो उसमें शामिल हो रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट मैटर। बाकी जो सियासी जो शोबदेबाजी है जो भी वो सारे करते हैं, एक वो तो नहीं करता। चलिए आज के शो की एक अच्छी बात है, आप तीनों हजरात ने पूरे पाकिस्तान को पीटीवी न्यूज़ के ऊपर ये खबर दी है कि वीकेंड पे चाहे 8 तारीख हो, चाहे 9 तारीख हो, चाहे 10 तारीख हो, इस वीकेंड के ऊपर आप सब ने चिल पिल करना है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि सिर्फ इसी वीकेंड नहीं, पाकिस्तानी हर वीकेंड के ऊपर इसी तरह चिल करें। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मीनवाइल आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सी यू सून।